हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज अपन रिव्यू करने वाले हैं टाटा सिएरा का बेस वेरिएंट स्मार्ट प्लस। जब टाटा ने सिएरा को इंडिया में लॉन्च किया था तब वो बार बार बोल रहे थे कि आपको बेस वेरिएंट से बहुत कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं। सो आज अपन उसी को देखेंगे कि ये बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलेगा और क्या आपको इस बेस वेरिएंट को लेना चाहिए एंड हाउ इट कंपेयर्स टू द बेस वेरिएंट ऑफ न्यू सेल्टॉस। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर मोटरकॉर्प फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको टाटा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टाटा सिएरा के बेस वेरिएंट स्मार्ट प्लस का प्राइस बता देता हूं। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 11.49 लाख फॉर द पेट्रोल वेरिएंट, और अगर आपको डीजल चाहिए फिर आपको 1.5 लाख रुपए और देना पड़ेगा। सो दैट इज फॉर 12.99 लाख एक्स शोरूम। यहाँ पे आपको कोई भी ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, कोई भी टर्बो पेट्रोल नहीं मिलेगा। सो नॉर्मल पेट्रोल है और डीजल है, और दोनों आपको मैनुअल में मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रॉम द फ्रंट ये गाड़ी यार लिटरली टॉप मॉडल की तरह ही दिखती है, बिकॉज यहाँ पे कनेक्टेड DRLs हैं और जो पूरा फेशिया है, ये जो ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स हैं, उसके बाद सिल्वर एलिमेंट्स, लिटरली टॉप मॉडल की तरह दिखती है। फ्रंट में आपको यहाँ पे सिएरा की ब्रांडिंग मिलेगी, उसके बाद न्यू टाटा का एम्बलम, ये पूरा ग्लॉस ब्लैक में है। कनेक्टेड DRLs हैं विद दिस टर्न सिग्नल, सो ये भी बढ़िया दिखते हैं, सेम लाइक टॉप मॉडल। एंड देन वी हैव द फुल LED हेडलाइट, ये भी एकदम टॉप मॉडल की तरह है। बाकी फॉग लैंप नहीं है, बट वो आप बाद में लगवा सकते हैं। और ये भी आपको पूरा ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा, सिल्वर एलिमेंट। सो इन टर्म्स ऑफ फ्रंट आई फील द बेस मॉडल लुक्स वेरी गुड, लिटरली लुक्स लाइक द टॉप एंड वेरिएंट। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में क्या क्या पावर ऑफ फिगर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी के बोनेट को ओपन करने के लिए आपको ताकत तो लगाना पड़ेगा, बिकॉज इसका वेट अच्छा खासा है और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं है। सो मेरे हिसाब से टाटा को हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए, बिकॉज जितने हैवी वो पैनल्स देते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रट विल बी अ वेरी गुड थिंग। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है, और जैसा ही मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको सबसे पहले 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 106 PS एंड 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड देन वी हैव द 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 118 PS एंड 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क। दोनों में आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा, नो ऑटोमेटिक। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। लिटरली यार ये बोनेट बहुत हैवी है। बाकी इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टाटा की गाड़ी है ना। अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से भी आप देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है यार, सिर्फ अगर यहाँ पे अलॉय व्हील लग जाएं, ये टॉप मॉडल की तरह ही दिखने वाली है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो स्टील व्हील्स हैं विदाउट व्हील कवर्स। सो व्हील कवर वगैरह अगर आपको लगवाना है, या फिर अगर आपको अलॉय व्हील लगवाना है, वो आप लगवा सकते हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 215/60 R17। सो 17 इंच के व्हील्स हैं। बाकी ऑल 4 व्हील वेल्स में आपको फेल्ट लाइनिंग मिलेगी, जो कि एक बढ़िया बात है। ये भी आपको पूरा ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा, यहाँ पे सिएरा की ब्रांडिंग। देन वी हैव मैनुअली ओपनेबल ORVM, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बट इसको आपको ओपन क्लोज मैनुअली करना पड़ेगा। और यहाँ पे टर्न सिग्नल। देन वी हैव इल्यूमिनेशन ऑन ऑल 4 डोर हैंडल्स, सो ये एक बढ़िया चीज़ है। डुअल टोन रूफ है, तो यहाँ से आपका डुअल टोन स्टार्ट हो जाता है एंड इट लुक्स गुड। बाकी पीछे की तरफ नॉर्मल एंटेना है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रिया से भी यार लाइक जस्ट लुक एट इट, कनेक्टेड DRL है, सेम लाइक द टॉप एंड वेरिएंट। बाकी यहाँ पे कोई भी वाइपर वगैरह नहीं है, वॉशर नहीं है, डिफॉगर नहीं है, तो वो सब नहीं है। बाकी कनेक्टेड LED टेल लाइट है, सेम लाइक टॉप मॉडल, यहाँ पे सिएरा की ब्रांडिंग। देन वी हैव द रियर पार्किंग सेंसर्स, कैमरा नहीं है, सिर्फ सेंसर है। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। आपको कैसी लगी मैं वो कमेंट से बताएं। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो बूट भी ओपन करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर बटन दिया गया है। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ स्पेस कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको इतना अच्छा स्पेस मिलेगा। सिंगल सीट है, 60/40 नहीं है। सो अगर आप फोल्ड करेंगे तो पूरी फोल्ड करना पड़ेगा। बाकी साइड में हुक वगैरह है। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस नो वरीज, हल्का सा लोडिंग लिप है बट नॉट एन इशू। पंचर रिपेयर किट भी दी गई है, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। सो अगर आपको टायर इन्फ्लेटर या फिर कुछ यूज़ करना है वो आप कर पाएंगे। नीचे की तरफ वी डोंट हैव अ स्पेयर व्हील, सो यहाँ पे सिर्फ पंचर रिपेयर किट है, वो एक बात है, तो सिर्फ आपको ये मिलेगा। बाकी स्पेस वगैरह बढ़िया है। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, बट उससे पहले ये आप देख रहे हैं,
यहाँ पे भी लाइट दी गई है सेम लाइक द टॉप एंड वेरिएंट। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। सो ये था बेस मॉडल का एक्सटीरियर। अब अपन चलते हैं सेकेंड रो की तरफ। सो ये आपको इल्यूमिनेटेड मिलेगा ऐसे करके, यू कैन ओपन द हैंडल। देन वी हैव दीज कर्टेन्स यार, राइट फ्रॉम द बेस मॉडल आपको एक कर्टेन मिलने वाली है जो कि एक कमाल की बात है। बाकी यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग, ये फैब्रिक है, ये भी फैब्रिक है। विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है ग्रे कलर में जो कि बढ़िया लग रही है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे इतना अच्छा एरिया है, उसके बाद नीचे भी बहुत अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। जो सीट की कुशनिंग है, कंफर्ट है, द सिटिंग एंगल, द रिक्लाइन एंगल, आई फील वन ऑफ द बेस्ट सेकेंड रो आपको सिएरा में मिलती है इन दिस सेगमेंट। बिकॉज यहाँ पे जो कंफर्ट है, जो सिटिंग एंगल है, द वे यू सिट हियर, आई फील इट्स वेरी कंफर्टेबल। इन टर्म्स ऑफ विथ यहाँ पे आप 3 अडल्ट को बैठा लेंगे बिकॉज विथ काफ़ी अच्छी है और एकदम एयरी फीलिंग है। द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। सो ये सेकेंड रो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे आपको हैंडल मिलेगा। देन वी हैव अ हुक, प्रीमियम लाइट्स दी गई हैं, एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी है। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद रियर में मैगजीन होल्डर, सेंटर में आपको एसी वेंट मिलेगा जो कि एक कमाल की बात है। बाकी यहाँ पे कोई भी चार्जिंग वगैरह नहीं है, बट आप अपना फ़ोन यहाँ पे रख पाएंगे। सेंटर में कोई भी हम्प नहीं है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। अगर आपको लग रहा है कि उससे आपको कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बिकॉज आप इतना पीछे बैठते हैं, आराम से बैठते हैं कि वो आपको हिंडर नहीं करता है। उसके बाद सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, बट दिस सेकेंड रो इज़ वेरी कंफर्टेबल, वन ऑफ द बेस्ट सेकेंड रो इन द सेगमेंट। एंड नाउ अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सेम की फॉब मिलेगा जो कि अपन को ऊपर वाले वेरिएंट से मिलता है। इसमें आपको ग्लॉस ब्लैक, देन वी हैव दिस सिल्वर फिनिशिंग और पीछे की तरफ लॉक अनलॉक, फॉलो मी एंड बूट रिलीज। सो एकदम बढ़िया लगता है, प्रीमियम लगता है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है, इल्यूमिनेशन है और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन ये पूरा आपको फैब्रिक मिलेगा, सॉफ्ट टच, ये भी फैब्रिक है। ORVM कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, बट मैनुअली आपको ओपन क्लोज करना पड़ेगा। देन वी हैव ऑल 4 पावर विंडोज़, डो पॉकेट्स आर वेरी गुड, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर भी है। उसके बाद राइट फ्रॉम द बेस मॉडल आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलेगा। सो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं है, इसके लिए आपको ऊपर वाले वेरिएंट के साथ जाना पड़ेगा। बट ठीक है यार, दिस इज़ द बेस वेरिएंट और यहाँ पे हल्का सा थाई सपोर्ट भी दिया गया है। सो वेरी गुड। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, सबसे पहले आपको जो सिटिंग पोजीशन मिलने वाली है ये इतनी कमांडिंग है, आप इतना ऊपर बैठते हैं, जो यहाँ से विजिबिलिटी है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। लिटरली आपको इतनी कमांडिंग पोजीशन और इतनी हाई विजिबिलिटी इस सेगमेंट की और कोई गाड़ी में नहीं मिलने वाली है। सो आप एकदम प्रॉपर ऊपर बैठते हैं। उसके बाद ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक सिल्वर एलिमेंट, ये पूरा पेंटेड पैनल है, यहाँ पे फैब्रिक, ग्लॉस ब्लैक, सिल्वर फिनिशिंग। सो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग आपको बेसिक मिलेगा, बट इसमें एक अच्छी विड्थ है, सो पकड़ के बढ़िया लगता है। फ्लैट बॉटम, सिल्वर फिनिशिंग। देन वी हैव दिस इल्यूमिनेटेड लोगो। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करने के लिए बटन है। देन वी हैव द हेडलाइट कंट्रोल और यहाँ पे वाइपर कंट्रोल है। नाउ इंटरेस्टिंगली, इवन ऑन द बेस मॉडल आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिलते हैं इन द स्टेयरिंग। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरा डिजिटल है जो कि बढ़िया लगता है। यहाँ पे टैकोमीटर, यहाँ पे गेजेस हैं और यहाँ पे अपने पास क्लॉक है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, रियल टाइम माइलेज। सो ये सब चीज़ें दी गई हैं। TPMS नहीं है, उसके लिए आपको एक मॉडल ऊपर जाना पड़ेगा। सो वो एक चीज़ है। बाकी ये बढ़िया लगता है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है जो कि आपको सेल्टॉस के बेस मॉडल में मिलता है, बट ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नो स्पीकर, नो इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो ये सब आपको बाद में लगवाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अपने पास मैनुअल AC कंट्रोल है, इसका पूरा टच पैनल है। सो देख के बढ़िया लगता है, बाकी पूरा मैनुअल AC है। सो ऐसे करके आपको यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ से आपका बूट रिलीज, हैज़र्ड लाइट, लॉक अनलॉक, ये सब चीज़ें भी दी गई हैं। देन वी हैव USB एंड Type-C। सो यहाँ से आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, 2 कप होल्डर्स। दिस इज़ द गियर लीवर,
इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, सो ये एक बढ़िया चीज़ है। फ्लोटिंग सेंटर आर्मरेस्ट है और ये आपका स्लाइड भी होता है, सॉफ्ट टच, और इसके अंदर थोड़ा सा एरिया है, यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख पाएंगे। वायरलेस चार्जिंग नहीं है, बट फ़ोन वगैरह अगर आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। देन वी हैव मैनुअली डिमिंग IRVM, यहाँ पे अपने पास मिरर है और ये ऐसे एक्सटेंड भी होता है। उसके बाद ये भी एक्सटेंड होता है, सो ये कमाल की चीज़ है। देन वी हैव दिस प्रीमियम लाइट्स और यहाँ पे भी मिरर दिया गया है, ये भी एक्सटेंड होता है, ये भी एक्सटेंड होता है, सो प्रॉपर एडजस्टेबिलिटी है। बाकी सनरूफ वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP विद 20 फीचर्स, ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। सो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी आप बात करते हैं कि आपको सिएरा का बेस मॉडल लेना चाहिए कि नहीं। गाइस मेरे हिसाब से अगर आप इस सेगमेंट में एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, 10 से 13 लाख के ब्रैकेट में आपको एक गाड़ी चाहिए जिसमें आपको एक अच्छा इंजन मिले, इंटीरियर में काफ़ी अच्छा स्पेस मिले और डिसेंट फीचर्स मिल जाएं, फिर मैं कहूँगा सिएरा का बेस वेरिएंट काफ़ी कमाल का है। बिकॉज एक तो आपको जो यहाँ पे इंटीरियर में स्पेस मिल रहा है, तो सेकंड रो में स्पेस है। उसके बाद जो कमांडिंग पोजीशन आपको इस गाड़ी में मिलती है, इतना इंटीरियर का स्पेस और इतनी कमांडिंग पोजीशन आपको इस सेगमेंट की और कोई गाड़ी में नहीं मिलने वाला है। सो देयर आई फील कि जो यहाँ पे फीचर्स हैं, जो कमांडिंग पोजीशन है और जो इंटीरियर में स्पेस है, इट्स वेरी गुड। बस आपको इस बेस वेरिएंट में एक इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स कैमरा और स्पीकर लगवाने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। सो बहुत ही कमाल का वेरिएंट है। बाकी अगर आप अपने बजट को और एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर मैं कहूँगा आपको प्योर प्लस के साथ जाना चाहिए, बिकॉज दैट अकॉर्डिंग टू मी इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। वहाँ पे आपको कुछ भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपका बजट एक्सटेंड नहीं हो सकता है, देन दिस वेरिएंट इज ऑल्सो वेरी गुड। आप आफ्टर मार्केट चीज़ें लगवा सकते हैं। अब अगर मैं सिएरा के बेस मॉडल को सेल्टॉस के बेस मॉडल से कंपेयर करूं, तो वहां पे मेरे को लगता है कि अगर आपको ज़्यादा बेटर फीचर्स चाहिए, फिर आपको सेल्टॉस के बेस मॉडल के साथ जाना चाहिए। बिकॉज वहां पे इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स कैमरा, स्पीकर्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको ज़्यादा कमांडिंग पोजिशन चाहिए और सेकेंड रो में ज़्यादा बेटर स्पेस चाहिए, फिर आपको सिएरा के साथ जाना चाहिए। सो दोनों के ही बेस मॉडल अच्छे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको ज़्यादा फीचर रेट चाहिए, गो विथ सेल्टॉस। अगर आपको इंटीरियर में ज़्यादा बेटर स्पेस और ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन चाहिए, गो विथ सिएरा। सो आपको इस सिएरा का बेस मॉडल कैसा लगा मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।